नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। तो ज्ञानवापी ढांचे की जो एएसआई रिपोर्ट है, सर्वे रिपोर्ट है, वो सार्वजनिक होगी। वाराणसी कोर्ट का ये आदेश आ गया है। मुस्लिम पक्ष एक्चुअल में इसका विरोध कर रहा था। क्यों विरोध कर रहा था, ये भी जानने समझने की कोशिश करेंगे। और अब अगर ये एएसआई सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक होगी और जो सच है वो दुनिया के सामने आएगा, तो उसके बाद क्या स्थितियां परिस्थितियां बनने वाली हैं, जरा इस पर भी विचार करेंगे। जो हिंदू पक्ष की पैरवी करते रहे हैं हरिशंकर जैन साहब, उन्होंने और उनके बेटे ने भी एक बयान जारी किया है, बल्कि एक ट्वीट भी जारी किया था उनके बेटे ने कल। और उसमें ये कहा था कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। अब काशी और मथुरा यानी ज्ञानवापी और मथुरा की जो श्री कृष्ण जन्मभूमि है, वो भी अब हमसे दूर नहीं है। तो मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हम ज्ञानवापी, जो हमारे आस्था के केंद्र हैं, जो हमारे पर्यटन स्थल हैं, जिनका विकास हो रहा है, उनसे इकोनॉमी को किस तरीके से बूस्ट मिलने वाला है, भारत की विदेशों में किस तरह से एक अलग ही सांस्कृतिक पहचान बनने वाली है, इस पर भी चर्चा करेंगे। और अगर समय मिला तो फिर इंडी अलायंस की जो टूट-फूट हुई है, उसमें भी चर्चा करेंगे। ममता बनर्जी ने कह दिया हम तो अकेले लड़ेंगे। भगवंत मान ने भी कह दिया कि पंजाब में तो हम 13 की 13 सीटों पर लड़ेंगे। अखिलेश यादव पहले ही बुरा-भला कह चुके हैं कांग्रेस को। तो सवाल ये है कि बना क्यों था? मकसद क्या था? और अभी तो डेढ़ महीना, पौने 2 महीना ही बचा है लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने में। उससे पहले ही इस दिल के टुकड़े लाख हुए, कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा। ये हालत हो गई है इंडी अलायंस की। तो सीधे जुड़ते हैं जाने-माने अधिवक्ता, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक मामलों के मर्मज्ञ विजय सरदाना साहब के साथ, और फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। विजय जी, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम सर, नमस्कार। जो ये शुभ सूचना आ रही है कि एएसआई की जो सर्वे रिपोर्ट है वो सार्वजनिक की जाएगी, एक तो इस एएसआई की सर्वे रिपोर्ट में क्या होगा, थोड़ा-सा इसके बारे में बताइए। और रिपोर्ट अगर सार्वजनिक हो रही है, तो ये हिंदू पक्ष की कितनी बड़ी कामयाबी है और आगे का आप रोड मैप कैसे देख रहे हैं? ओंकार जी, इस महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाने के लिए आपको प्रणाम और सभी दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। बहुत स्वागत। सर, राम मंदिर का एग्ज़ाम्पल हमारे सामने है। एक अगर हम देखें जो एएसआई की रिपोर्ट है और एएसआई का सिग्निफिकेंस क्या है, पहले थोड़ी-सी इस पे चर्चा कर लेते हैं। जी, जी। देखिए, जो भी चीज़ें आज हमारे सामने हैं और जो हिस्टोरिक है, जिनके पास हमारे पास कोई ख़ास रिटन दस्तावेज नहीं है या हमारे पास कोई ऐसे प्रमाण नहीं है, कोई विटनेस नहीं है पर से, तो जो खंडर होते हैं, जो इमारतें होती हैं, जो वस्तुएँ होती हैं, वो अपने आप में एक विटनेस का काम करती हैं। और वो उनकी सच्चाई जानने के लिए आज हमारे पास बहुत तरह के वैज्ञानिक संसाधन भी हैं। जब आप ये मानिए कि राम मंदिर में जो एएसआई रिपोर्ट आई थी, मैं थोड़ा-सा बैकग्राउंड लूँ और फिर हम इससे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। जी, बिल्कुल, स्वागत। इलाहाबाद हाई कोर्ट के कहने पे जो ढांचा तोड़ा गया था अयोध्या में, उसके जब मलबे के अंदर और उसके नीचे जब पूरा सर्वे कराया गया, तो ये पता लगा उस पूरे में एएसआई ने मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने करीब 1360 ऐसी डिस्कवरीज की थी जिससे ये पता लगा था कि जहां पे ये विवादास्पद ढांचा खड़ा है, उसके नीचे करीब आप ये समझिए कि 300 1300 साल पहले ईसा पूर्व वहां पे एक ह्यूमन एक्टिविटी होती थी, वहां पे कोई ढांचा था।
अब आप ये समझिए कि अभी हम बात कर रहे हैं 2024 की। 2000 मान लेते हैं मोटा-मोटा, 1300 साल और जोड़ दीजिए उसमें, तो 3300 साल पहले वहां पे ह्यूमन एक्टिविटी थी। फिर 1 और 2 शताब्दी ईसा पूर्व वहां पे टेम्पल था। फिर एएसआई के सर्वे में ये पता लगा कि 6ठी शताब्दी में वहां टेम्पल था। फिर एएसआई के सर्वे से पता लगा कि वहां 10वीं शताब्दी में भी टेम्पल था। अब ये आंकड़े बार-बार अलग-अलग क्यों आए? हो सकता है कि उस समय के राजाओं ने वहां पे उनके ऊपर रिनोवेशन वर्क कराया हो, तो अलग-अलग स्ट्रक्चर में आपको अलग-अलग, जिसको कहते हैं कि कार्बन डेटिंग मिली। और अब आप ये समझिए कि उस समय तक जो बाबर जिस संस्कृति को मानता था, उसका दुनिया में अस्तित्व ही नहीं था। जो इस्लाम है वो 1400 साल पुराना है, और जो एएसआई का रिपोर्ट है वो बताता है 3 से 5000 साल पुराने वहां पे मंदिर के अवशेष मिले हैं। जी, जी। इसका मतलब ये है कि जब एएसआई की रिपोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट में गई, तो इस साइंटिफिक रिपोर्ट को अदालतों ने आधार मान के अपने निर्णय दिए। और इस रिपोर्ट ने इस बात को भी पूर्ण रूप से स्थापित कर दिया कि वो कोई खाली जमीन या बंजर जमीन नहीं थी, जहां पे बाबर या उसके जो मीर बाकी जो उसका अ, जिसे कह सकते हैं कि फौजदार था, उसने जो मंदिर तोड़ के वहां पे एक स्ट्रक्चर बनवाया, वो कोई बंजर जमीन नहीं थी, वहां हिंदू टेम्पल था। ये बात एएसआई सर्वे में स्टेब्लिश हो गई, और उस आधार पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पहले जजमेंट दिया, फिर उसको क्वेश्चन किया गया तो सुप्रीम कोर्ट गया, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि जो कहा जा रहा है 9/11 का जो जजमेंट था, उसमें ये कहा गया कि ये हिंदू मंदिर है। और उसके बाद अयोध्या का जो मुद्दा है वो समाप्त हुआ, और अब हमने अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का समारोह देखा था 22 तारीख को। जी हाँ। तो ये सिग्निफिकेंस है एएसआई की रिपोर्ट का। अब उसी वैज्ञानिक रिपोर्ट को उसी एएसआई के सर्वे के लिए डिमांड की गई थी हिंदू पक्ष के द्वारा, क्योंकि ये बात बहुत क्लियर है कि जिन दीवारों के ऊपर, मैं भी ज्ञानवापी के दर्शन, मतलब कि वाराणसी दर्शन करके आया हूं, वहां पे अगर आप देखें तो बहुत साफ दिखता है कि हिंदू मंदिरों के दीवारों के ऊपर, मंदिर की दीवारों के ऊपर एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, और ये बिल्कुल आंखों से दिखता है, आपको कोई टेक्निकली सर्वे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि मुद्दा अदालती है, आपको प्रूफ चाहिए विच कैन नॉट बी क्वेश्चन्ड, अनडिस्प्यूटेबल एविडेंस आपको चाहिए, ताकि कोई भी उसके खिलाफ कोई आपराधिक या सिविल मुकदमा दायर ना करे कि साहब ये गलत रिपोर्ट थी। कि आप उस पूरे सिस्टम को, पूरा जो ज्ञानवापी का जो परिसर है, उसका आप आर्कियोलॉजिकल सर्वे करें और रिपोर्ट कोर्ट को पेश करें। अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट आई, तो अब आप ये नहीं कह सकते कि साहब ये गलत रिपोर्ट है, फर्जी रिपोर्ट है, पूरे 100 क्योंकि दिन लगाए इन्होंने, पूरे पूरे 100 100 दिन दिन लगाए। इसको करना इसलिए जरूरी था क्योंकि ये भी जो ढांचा है, ये 1670, टू बी प्रिसाइज 1669 में औरंगजेब ने तुड़वा के यहां जो मंदिर था उसके ऊपर मस्जिद का निर्माण करवाया। ये स्थिति बहुत क्लियर है, ये एविडेंस में है। क्योंकि ये स्थिति अब इतनी पुरानी हो गई है, तो ये जरूरी है कि हम इसका साइंटिफिक असेसमेंट कराएं, इसीलिए एएसआई का सर्वे कराया गया। अब जो रिपोर्ट्स वहां पे आई हैं, हालांकि आंखों से दिखता रहा, सारे एविडेंसेस दिखते रहे, लेकिन अब एक वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पे एएसआई ने उसकी डिटेल्ड रिपोर्ट कोर्ट को सबमिट की होगी। और अब जो रिपोर्ट है वो तथ्यों के आधार पे, तथ्यों का मतलब है सच को सामने लाना। अब ये रिपोर्ट जब कोर्ट ने बोला है कि हम इस रिपोर्ट को अब सार्वजनिक भी करेंगे और पहले दोनों पक्षों को देंगे, तो दोनों पक्ष इस बात को अपनी बात रखेंगे कि हम किस तरह से इस पूरे मुद्दे को एड्रेस करें। तो पहले दोनों पक्षों को रिपोर्ट दी जाएगी, फिर सार्वजनिक की जाएगी, तो हम सबको अब ये पता लग पाएगा कि किस तरह से ये जो ढांचा था उसमें और क्या स्थितियां हैं, क्या ये पुराना है, नया है, और वहां पे क्या क्या मिला है।
हो सकता है कि कुछ ऐसे एविडेंस एएसआई ने निकाले हों कि पता लगे ये तो बहुत पुराना स्ट्रक्चर रहा हो, और भी बहुत सारी जानकारियां समाज के सामने आएंगी। अब ये कहना मुस्लिम पक्ष का कि साहब इसको सार्वजनिक नहीं करनी चाहिए, हम इसका विरोध करते हैं, तो सच से क्यों डरना? अगर आपको लगता है कि वहां पे मंदिर नहीं था और वहां पे सिर्फ मस्जिद थी और कोई अवशेष नहीं है, तो घबराना किस बात का? और अगर वहां पे मंदिर है और किसी आक्रांता ने उसको तोड़ा है, एक गैर कानूनी काम किया है, अगर आप आज के कानून के हिसाब से देखें तो औरंगजेब के ऊपर वॉर क्राइम का केस चलेगा, क्योंकि वॉर क्राइम में किसी भी रिलीजियस प्लेसेस को, सिविल स्ट्रक्चर्स को इस तरह से तोड़ना गैर कानूनी है, निंदनीय है, आपराधिक है। और अंतरराष्ट्रीय कानून के हिसाब से भी जो कर्म औरंगजेब ने किए हैं, अगर आप उनकी व्याख्या आज के कानूनों के संदर्भ में करें, तो वो सारे के सारे, जिसको आप ये कह सकते हैं कि वॉर क्राइम की कैटेगरी में आते हैं। अब ये बात अलग है कि वो उस समय वहां बादशाह था, उसके हाथ में तलवार का जोर था, तो उसने जितने जुल्म ढाने थे अपनी मर्जी से ढा लिए, लोगों का कत्लेआम किया और जो हिंदू धर्म के तीर्थ स्थान थे उनको नष्ट किया अपने एक पागलपन के कारण। तो ये स्थिति अब इस सर्वे से साफ हो जाएगी, तो उससे कोर्ट को अपने व्यू देने में सहूलियत होगी, दोनों पक्षों के सामने फैक्ट्स होंगे, तो जब कोर्ट का जजमेंट आएगा तो कोई फिर ये नहीं कह पाएगा कि ये बायस्ड है, क्योंकि ये एविडेंस बेस्ड है। और जो कोर्ट लिखेगा, जिसको हम कहते हैं कोर्ट में स्पीकिंग ऑर्डर्स, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, कंप्लीट इन इट्स ऑल सेंस, वो अब हमारे सामने होगा। जिस तरह से अयोध्या का मुद्दा सुलझा, उम्मीद है कि उसी तरह से ज्ञानवापी का मुद्दा भी सुलझेगा और भारत में एक और विशाल और भव्य तीर्थ स्थान की स्थापना होगी। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं विजय जी। हरिशंकर जैन और उनके बेटे विष्णु शंकर जैन दोनों लगे हुए थे। मैं इस ट्वीट की बात कर रहा था। 23 जनवरी को इन्होंने ये ट्वीट किया 11:34 पर सुबह। इन्होंने लिखा कि बहुत जल्दी काशी और मथुरा भी मुक्त होगी, ये मुझे विश्वास है और ये होने वाला है। ये जो विश्वास है विजय जी, हम देख रहे हैं जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई है, और प्राण प्रतिष्ठा का जो समारोह था वो कितना अभूतपूर्व था, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सब देख चुके हैं टेलीविजन चैनलों के पर्दे के माध्यम से। इसके एक मैसेज गए हैं भारत के भीतर भी और भारत के बाहर भी, पूरी दुनिया को मैसेज गए। और 4 भाषण वहां पर हुए, योगी आदित्यनाथ का, गोविंद देव गिरी जी का, इसके अलावा संघ प्रमुख भागवत जी का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और चारों ने ही बहुत संतुलित, बहुत सद्भावनापूर्ण और पैट्रियोटिक, किसी को उकसाने वाले नहीं, भड़काने वाले नहीं, बहुत सद्भावना से ओतप्रोत बातें कही हैं। और अपने पक्ष को भी कहा है कि विजय के साथ साथ ये विनय का अवसर है। लेकिन हम और आप देख रहे हैं विजय जी, मुंबई से लेकर के कई शहरों में कुछ अराजक तत्वों ने तोड़फोड़ की है, पत्थरबाजी की है, जो राम यात्रा निकाल रहे थे उन पर अटैक किए हैं। मुंबई में तो कुछ ज़्यादा ही हुआ है। उसके बाद फिर वहाँ के गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्देश पर पुलिस ने, मजिस्ट्रेट ने जाकर के ऐसी जगहों पर बुलडोजर भी चलाए हैं, उनको एक शिक्षा भी दी है। ऐसे में विजय जी कि जब ज्ञानवापी का भी आ जाएगा फैसला, और जिस तरीके से अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना है, इसी तरीके से वहाँ भी महादेव का, शिव का एक विशाल परिसर निर्मित होगा। और उसके बाद फिर मथुरा का नंबर भी आना ही है। हिंदुओं ने तो इन लोगों से कहा था कि बस हमें ये 3 दे दो, हमें वो 3000 से या 30,000 से ज़्यादा धर्मस्थल नहीं चाहिए जिनको तोड़ करके आपने मस्जिदें बनाई हैं। ये नहीं माने तो अब ये 3 तो आ ही रहे हैं, इसके तो साफ संकेत है। उसके बाद आपको क्या लगता है
ये लोग चैन से बैठेंगे और बैठने देंगे। और ऐसे में सरकार को क्या सख्त कानून नहीं बनाने चाहिए, या पहले से एग्जिस्ट कर रहे हैं कानून जिनका उपयोग किया जाना चाहिए अब? देखिए, जो राम मंदिर का हमने भव्य उद्घाटन देखा, इस बात को भी हमें समझना होगा सर कि इस जब उद्घाटन हुआ, यहाँ पे भी अयोध्या में भी मुस्लिम हैं, अयोध्या के आसपास भी मुस्लिम हैं। सब ने इस उत्सव में सम्मिलित होने का फैसला किया। कहीं अविरोध नहीं, कहीं कोई प्रतिशोध नहीं। यहां तक कि अगर आप सोशल मीडिया देखते हैं तो अयोध्या के आसपास के जो गांव हैं, उनका ये कहना है कि हमें छठी और सातवीं पीढ़ी में हिंदू से मुसलमान बनाया गया, करीब 300-400 साल पहले। वो उनके जो भी मजबूरियां रही होंगी, जो औरंगजेब और उसकी फौज का आतंक रहा होगा, उससे डर के उनको धमका के जो भी हुआ, और इसके रिटन डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं उन गांव में, जिसको कहते हैं कि फैमिली ट्री, ये अवेलेबल है। सोशल मीडिया पे आप चले जाएं, आपको ऐसे बहुत सारे वीडियोस दिख जाएंगे। क्योंकि इस बार एक बहुत अच्छी बात ये हुई, राम मंदिर के उद्घाटन के समय सर, सोशल मीडिया उन उन लोगों से मिला, उन उन गांवों तक गया, उन लोगों तक पहुंचा जिसको आज तक ना तो मेनलाइन मीडिया ने दिखाया, ना यस। किसी रिसर्चर ने दिखाया, ना किसी किसी रिपोर्ट ने दिखाया। तो जो सोशल मीडिया ने इतना बड़ा काम किया, यूट्यूबर्स ने अलग अलग गांव गली में जाके लोगों को मिले और उनसे तथ्य निकलवाए, तो बहुत एक अलग और अच्छी तस्वीर सामने निकल के आई कि जो हम सोचते थे कि इस तरह से लोग नफरत करते हैं या एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे अयोध्या में राम मंदिर बनेगा तो, लेकिन वहां पे मुस्लिम परिवारों ने, जो आसपास के 20-25 गांव हैं, वहां जब मैं यूट्यूब पे देख रहा था लोगों के इंटरव्यू, तो उन्होंने ये कहा, साहब हम 6 या 7वीं पीढ़ी पहले हम लोगों को मुसलमान बनाया गया था, हमारे पूर्वज हिंदू थे, तो राम तो हमारे आराध्य हैं, इससे तो कोई डिस्प्यूट कर नहीं रहा है। और यहां तक भी कुछ लोगों ने कहा कि अगर मौका मिलेगा तो हम दोबारा अपने धर्म में लौटना चाहेंगे, और हम अपने आराध्य को कैसे भूल सकते हैं, हम तो बकायदा दर्शन करने जाएंगे। तो ये वहां की भावना है। लेकिन जो दूर दराज में बैठे हैं, जिन्होंने अपनी दुकानें चलाई हुई हैं नफरत की, अब उनको लग रहा है कि उनका माल अब बिकेगा कैसे। तो जब राम मंदिर का मुद्दा समाप्त हो गया, अब उनकी दुकान चलाने वाला कोई नहीं बच रहा है, तो उनको अब दोबारा अपनी दुकानों को जिंदा रखने के लिए ढिंडोरा पीटना है। और इस तरह की घटनाएं करके वो लोग समाज में अपने एग्जिस्टेंस को दिखा रहे हैं, मीडिया में हेडलाइन बनने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उनको कहीं से जन समर्थन मिले। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे जैसे सोशल मीडिया और वक्त निकल रहा है, इन लोगों को भी समझ में आ रहा है कि अब इनका साथ देने वाले कुछ छिटपुटे लोग रह गए हैं। जहां पे पहले देश में, अब आप उम्मीद करिए सर कि बाबरी के टाइम पे जो ढांचा गिरा था, तब कितने दंगे हुए थे। 92 की मैं बात कर रहा हूं। पूरे देश में 2000 से करीब मतलब कि लोग मरे थे दंगों में। आज एक भी नहीं मरा। और जो घटनाएं हुई वो कुछ खास क्षेत्रों में हुई, जहां पे कुछ मानसिक रूप से विकृत लोग हैं, जो नहीं चाहते कि समाज में तरक्की हो, लोग खुशहाली से रहें। और अगर हिंदू पक्ष को या हिंदू धर्म के लोगों को उनका सबसे बड़ा आराध्य की जन्मस्थली में उनका मंदिर मिल गया, तो इसमें ऐतराज किस बात का। कल को कोई जाके मक्का मदीना में कहे कि नहीं, यहाँ पे मोहम्मद साहब का कोई लेना देना नहीं है, तो क्या आप मानेंगे इस बात को? अगर राम अयोध्या में पैदा नहीं हुए थे तो कहां हुए थे, ये बता दें। और अगर अयोध्या में राम पैदा हुए थे और आज उनके जन्म स्थल पर बड़ा भव्य मंदिर बन रहा है, तो इसमें गलत क्या है? तो इनके पास कोई आधार नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। इनको सिर्फ अपना फ्रस्ट्रेशन निकालना है, क्योंकि अब इनके हाथ में कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करें। क्योंकि इनका सबसे बड़ा जो ताकत है वो है अराजकता फैलाना, हिंसा फैलाना। यही इनका एक, जिसको कह सकता हूं कि ताकत है। अब वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम अभी भी रेलेवेंट हैं, लेकिन
अब समाज जागृत हो गया है, कोई इनका साथ नहीं दे रहा। पुलिस प्रशासन को भी समझ में आ गया है कि अगर डिले किया तो सोशल मीडिया में इंफॉर्मेशन इतनी वायरल हो जाएगी कि प्रशासन के ऊपर बात आ जाएगी कि आप क्या कर रहे थे। तो इसलिए आप देखेंगे सर, आजकल जहां पे भी अराजकता होती है, हमने नूह देखा, हमने बाकी जगह देखी, तुरंत सरकारों को कार्रवाई करनी पड़ती है और ऐसे तत्वों को ठिकाने लगाना पड़ता है ताकि सरकारें अपनी इज्जत बचा सकें कि हमने कार्रवाई करी, समाज में लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़ने दिया। विजय जी, ये बताइए, अभी हमने अयोध्या देखी है, उसकी कायाकल्प देखी है, इससे पहले काशी देखी है, केदारपुरी देखी है, महाकाल की नगरी देखी है, सोमनाथ देखा है, और जो चारों धाम हैं उनके लिए जो कनेक्टिविटी हुई है, जिस तरीके से एयरपोर्ट्स का, रेलवे का कायाकल्प हो रहा है, जाहिर है जितने हमारे पर्यटन केंद्र हैं या जितने आस्था के केंद्र हैं, और ये तो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के अगले दिन ही साफ हो गया कि किस तरीके से जो सैलाब है, जो भावनाएं हैं, वो उमड़ी हैं। अगले ही दिन ये सूचनाएं मिल रही हैं कि 5 से 7 लाख लोग रामलला के दर्शन करने के लिए लाइनों में थे। तो ये जो एक इसका आर्थिक पक्ष होने वाला है, अर्थव्यवस्था को किस तरीके से बूस्ट मिलने वाला है, क्योंकि अयोध्या में आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन का पूरा कायाकल्प हुआ है, पुनर्निर्माण हो गया है, बहुत सारी नई ट्रेन्स जो हैं वो देश के अलग-अलग हिस्सों से वहाँ पर पहुँच रही हैं। सुनते हैं कि 50 नए होटल्स को परमिशन दे दी गई हैं, उनका निर्माण शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से पूरी अयोध्या का कायाकल्प होने वाला है, और ऐसा ही अगर ज्ञानवापी के बाद वहाँ एक भव्य शिवालय बनने के बाद गतिविधियाँ और उरूज पर जाएँगी। अभी भी सुनते हैं कि करीब 13 करोड़ के आसपास जो पर्यटक हैं, जो आस्थावान हैं, वो वाराणसी पहुँचे हैं 1 साल में। यही हाल मथुरा में भी होने वाला है। तो इकोनॉमिकली, आर्थिक दृष्टि से किस तरह का बूस्ट अप मिलने वाला है देश को? सर, इस बात को हमें मानना पड़ेगा कि एक एस्टिमेट ये है, जैसे आज का तो डेटा हमारे सामने आ ही गया, करीब 5 लाख के आसपास श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। सर, आप पूरी दुनिया में इतिहास उठा के देख लीजिए, खासकर भारत की मैं बात कर रहा हूं। हमारे पास तमिलनाडु का लाइव एग्जाम्पल है। आज अगर तमिलनाडु, वहां पे पर कैपिटा इनकम अगर इतनी ज्यादा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना ज्यादा है, और वहां पे ओवरऑल डेवलपमेंट अगर बाकी राज्यों से ज्यादा है, तो उसका सबसे बड़ा कारण है वहां के प्राचीन हिंदू मंदिर। जितने भी तमिलनाडु के बड़े शहर हैं, आप उनमें एक चीज कॉमन देखेंगे, उन सब में एक बड़ा हिंदू मंदिर है। और वो बड़ा हिंदू मंदिर पहले आया था, शहर बाद में बसे। पहले वो छोटे छोटे किंगडम हुआ करते थे, कस्बे हुआ करते थे, जहां पे वो मंदिर बने। वहां पे जब श्रद्धालु आने लगे और वहां की जो लोकल इकोनॉमी थी, उन मंदिरों ने वहां पे, आज भी बहुत सारे मंदिरों के आसपास अगर आप देखें मेला लगता है। हम बचपन में जाते थे कि सावन के महीने में अगर आप देखें तो शिव जी के यहाँ हर सोमवार को मेला लगता था, और उस मेले का मकसद ये होता था कि मंदिर दर्शन तो अपनी जगह है, लेकिन समाज के हजारों लोग आसपास के गांव से भी मंदिर आते थे दर्शन करने, और मंदिर की तरफ जाने वाली सड़कों के दोनों तरफ दुकानें लगी होती थी। कोई कुछ बेच रहा है, कोई हैंडीक्राफ्ट बेच रहा है, कोई कपड़े बेच रहा है, कोई खिलौने बेच रहा है, कोई घर का सामान बेच रहा है, कोई बर्तन बेच रहा है, कुछ ना कुछ रहता था, और ये हर हफ्ते लगता था। तो कहने का मतलब ये है सर कि मंदिरों में क्योंकि श्रद्धालु आते हैं, तो जैसा बिजनेस में कहा जाता है कि जहां पे फुटफॉल होता है वहां पे बाजार होता है। पूरा का पूरा जो मॉल का कॉन्सेप्ट है वो क्या है? मॉल में जो अट्रैक्शन किया जाता है, पिक्चर हॉल बनाए जाते हैं, फूड कोर्ट बनाए जाते हैं, उनका पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि लोग खाना खाने आएंगे, लोग पिक्चर देखने आएंगे, तो फुटफॉल होगा। जब फुटफॉल होगा तो जो आसपास की दुकानें, उनका माल भी बिकेगा। यही मॉल का कॉन्सेप्ट है।
आप अगर मॉल में से फूड कोर्ट हटा दें, सिनेमा हॉल उठा दें, तो वहां पे मॉल की हालत एकदम बंजर बिल्डिंग जैसी हो जाएगी। वहां पे कोई आपको क्राउड नहीं दिखेगी। कहने का मतलब ये है सर कि आज की तारीख में पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है मूवी थिएटर्स एंड फूड कोर्ट्स। भारत की सभ्यता में सबसे बड़ा जो अट्रैक्शन होता था वो होते थे मंदिर, क्योंकि पूजा के लिए लोग जाते थे। खास हफ्ते में एक दिन तो एक ऐसा होता है कि लोग जाना ही चाहते हैं। उसके अलावा इतने रीति रिवाज हैं, इतने घरों में फंक्शंस होते हैं, शादी ब्याह होते हैं, कभी पूर्णिमा है, कभी अमावस्या है, कभी होली है, कभी दिवाली है, तो मंदिरों में हलचल रहती थी। बिल्कुल। उस कारण क्या हुआ कि उसके आसपास बाजार बने। जब बाजार बने, कारीगर वहां रहने लगे तो कस्बे बने। जब कस्बे बने, लोग वहां रहने लगे, तो फिर आपको वहां पे बेसिक फैसिलिटीज चाहिए। फिर धर्मशालाएं आने लगी, क्योंकि बड़े मंदिर थे तो दूर दूर से जो दर्शालु श्रद्धालु आते थे, दर्शनार्थी आते थे, उनके रहने की थी, तो वहां पे सराय बनी, धर्मशालाएं बनी, और फिर वहां पे रहने वाले लोगों के लिए स्कूल बने, चिकित्सालय बने, और चीजें बढ़ती गई, जुड़ती गई, और वो शहर जो गांव और छोटा कस्बा था वो बड़े बड़े बन गए। आज वही सारे शहर तमिलनाडु के अंदर वर्चुअली लाइक मेट्रोपॉलिटन है, या आप उनको इंडस्ट्रियल टाउन बोल सकते हैं, या आप उनको इकोनॉमिक या कमर्शियल सेंटर्स बोल सकते हैं। लेकिन इस बात को हमें ध्यान रखना होगा कि वो सब शुरू हुए थे मंदिरों के कारण। और अगर आप वहां इतिहास उठा के देखें, तो वहां के राजाओं ने इस बात को कहा और प्लान करके बनाया कि मंदिरों के आसपास वो चाहते हैं कि कमर्शियल एक्टिविटीज हों। बाहर से व्यापारी आए, वहां अपना माल डिस्प्ले करें, लोकल व्यापारी आए, वो आए, किसान आए, सब आए, और यहाँ पे एक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म बने मंदिरों के आसपास, और वहां पे व्यापार बढ़े, जिससे राजस्व भी मिलता था और लोगों को सुविधाएं भी मिलती थी। तो ये वेल स्टेब्लिश्ड कॉन्सेप्ट था भारत की समाज। आज की दृष्टि से अगर हम देखें, तो आज पूरा का पूरा, अगर मैं आपको कहूं, आप सर अमृतसर की इकोनॉमी से गोल्डन टेम्पल को हटा दो, क्या बिल्कुल बचेगा सही। वहां? आप कुछ नहीं जम्मू बचा। इकोनॉमी से वैष्णो देवी जी को हटा दो। इसी तरह से आप अजमेर में से दरगाह हटा दो, टाइम भी अजमेर का क्या सिग्निफिकेंस रह जाएगा? इसी तरह से आप पुरी का मंदिर है, कोणार्क का मंदिर है, रामेश्वरम है, शिरडी टाउन, कौन जानता था सर? अगर शिरडी में साईं बाबा का मंदिर नहीं होता तो शिरडी का क्या सिग्निफिकेंस? ऋषिकेश है, हरिद्वार है, मदुरई है, मथुरा है, तिरुपति है, जगन्नाथ मंदिर, सबरीमाला, अमरनाथ, पुष्कर, इन सब में क्या है? ये नाम क्यों जाने जाते हैं? तो कहने का मतलब ये है सर कि ऐसे सैकड़ों नाम हैं हिंदुस्तान में, जो वहां की जो आर्थिक स्थिति है, जो वहां की सिग्निफिकेंस है, वो वहां के धार्मिक स्ट्रक्चर से। और अगर हमने धार्मिक स्ट्रक्चर की जब हम बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। अब अगर अगर अयोध्या का एग्जाम्पल ले, तो सर अयोध्या की आबादी है मात्र 75,000, और श्रद्धालु पहुंचे हैं 5 लाख। 5 लाख लोगों को खाना तो खाना है सर, चाहे कितना भी आदमी उपवास रख ले, एक टाइम तो खाएगा, कुछ बेसिक जरूरतें तो अपनी पूरी करेगा, कुछ नहीं बिल्कुल। होगा तो नहाएगा, स्नान तो करेगा सर, पानी तो पिएगा, दूध चाय कुछ तो पिएगा। अब आप ये समझिए कि सर 75,000 की आबादी है, जिसमें बच्चे महिलाएं सब हैं, 5 लाख श्रद्धालु हैं, कहां रहेंगे सर? कहां खाएंगे? तो हर आदमी को, हर हाथ को काम आज अयोध्या में मिल गया है। और सिर्फ अयोध्या नहीं, 5 लाख आदमियों को रोज अगर हम सिर्फ फिनिश्ड गुड्स बताएं, कि अगर उसने लंच डिनर ब्रेकफास्ट किया है, तीनों चीजें अगर, या थोड़ा सा स्नैक भी किया, चाय पानी दूध भी किया, मैं कहता हूं कंजर्वेटिव एस्टिमेट, एक आदमी ने ऑन एन एवरेज पूरे दिन में 1 किलो खाना खाया। हालांकि उसके प्रिपरेशन में काफी वेस्टेज भी होता है। 1 किलो खाना खाने का मतलब है कि 500 टन फिनिश्ड फूड रेडी फॉर कंजम्पशन अयोध्या में कंज्यूम हुआ है। 500 टन, ये तो मैं सिर्फ वो बता रहा हूं जो मिनिमम है। इसको बनाने के लिए अगर मैं ये कहूं जस्ट फॉर एस्टिमेटेड सेक, ये 50% भी वेस्टेज हुआ होगा, छिलके विलके भी हटा दिए होंगे, तो 750 टन खाना आज कंज्यूम हुआ है अयोध्या में श्रद्धालुओं द्वारा। सर अगर ये
1 महीना भी चलता है तो कितने हुए? और 750 टन खाना पैदा करने के लिए कितनी जमीन चाहिए? ऑन एन एवरेज 1 हेक्टेयर को अगर मैं लेके चलता हूं तो ऑन एन एवरेज अगर आप सारी चीजें मिला लें तो 2 टन। तो 300 350 हेक्टेयर का कंजम्पशन पर डे हो रहा है। तो 350 हेक्टेयर के किसानों को तो एक दिन में बाजार मिल गया। एक फसल को आने में करीब 40 मतलब कि आपके 90 दिन 100 दिन लगते हैं, 3 महीने मान लेते हैं, 4 महीने मान लेते हैं, 120 दिन। तो 350 इंटू 120 दिन, इतने किसानों की तो मार्केट फिक्स हो गई। तो कहने का मतलब यह है सर कि अयोध्या के आसपास अयोध्या का असर 100 किलोमीटर तक देखने को मिलेगा। उसमें हथकरघा उद्योग होगा, हैंडीक्राफ्ट्स होगा, आर्टिफिशियल ज्वेलरी होगी, चूड़ियां होंगी, बिंदियां होंगी, कालीन होंगे, कपड़े होंगे, पट्टू होंगे, कैप्स होंगे, मफलर होंगे, दुनिया भर की चीजें। तो अयोध्या के आसपास 100 किलोमीटर के रेडियस में आप देखेंगे अचानक इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी। उससे क्या हुआ? लोगों को रोजगार मिला, इकोनॉमी चली और साथ में राज्य को राजस्व मिला। तो अगर आज अयोध्या मंदिर में मान लीजिए 1000 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है, मैं मान के चलता हूं कि अयोध्या में 1000 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है जो सरकार ने नहीं दिया है। सरकार ने एक पैसा नहीं दिया, टैक्स पेयर का 5 पैसे भी नहीं लगे हैं पूरे अयोध्या में, अगर हम मंदिर की बात करें। बाकी तो सिविल वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार की रही है। सारा दान से आया। लेकिन सरकार को $1 बिलियन सालाना एडिशनल रेवेन्यू मिलेगा। तो बिना पैसे लगाए राज्य सरकार को 8 से 10 हजार करोड़ रुपए की एडिशनल इनकम होगी जस्ट बिकॉज ऑफ अयोध्या। आप उसमें एयरलाइंस के टैक्सेस देख लीजिए, रेलवेज देख लीजिए, बसेस देख लीजिए, कैब्स देख लीजिए, दुनिया भर के जीएसटी कलेक्शन, खाने पे, होटल्स। कपड़ों पे, होटल्स जी। पे, दुनिया भर की चीजें सर। तो बिना पैसे लगाए हर साल अगर सरकार को 10,000 करोड़ रुपए मिल जाता है बिना पैसे लगाए, इससे अच्छा रेवेन्यू मॉडल सरकार के लिए क्या होगा? तो इससे सीख ये मिलती है, सबक ये मिलता है भारत की राज्य सरकारों को कि अगर आपके पास राजस्व की कमी है तो आप अपने यहां जो आस्था के केंद्र हैं, जिनको आज तक आपने ध्यान नहीं दिया, उनकी इज्जत करना सीखें, उनको ग्लोरीफाई करें, समाज को उनके सामने प्रस्तुत करें और बदले में जो आपने एफर्ट किया है, आपको रेवेन्यू मिलेगा, आपका राज्य की तरक्की होगी, आपके यहाँ एम्प्लॉयमेंट होगा, रेवेन्यू मिलेगा और ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी आएगी। तो धर्म सिर्फ आस्था का प्रतीक नहीं है सर। धर्म एक बहुत बड़ा राजनीतिक के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक बदलाव का केंद्र भी होता है। और जो लोग कह रहे थे कि मंदिर की जगह अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और दूसरे संस्थान बनवाए जाने चाहिए या अस्पताल बनवाए जाने चाहिए, क्या उनको अब जवाब नहीं मिल जाएगा कि गवर्नमेंट के पास तो अब इतना रेवेन्यू आ जाएगा इससे कि वो विश्व स्तरीय इंस्टीट्यूट जो है अयोध्या में ही बनवा सकती है? सर देखिए, जिसको समझ नहीं है, जिसको सिर्फ आर्ग्यूमेंट करना है, वो कुछ भी बोल सकता है। मंदिर की जगह आप हॉस्पिटल बना देते, कोई बोलेगा क्रिकेट मैदान बना देते, कोई बोलता जरूरत क्या थी, गार्डन ही बना देते। तो ऐसे बिना सिर पैर के कम दिमाग वाले जस्टिफिकेशन बहुत होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अब इस तरह के जो विचार लोग रखते थे, उनको समझ आ जानी चाहिए। उन्होंने ना तो शायद भारत भ्रमण किया है, अगर भारत भ्रमण किया है तो उन्होंने भारत को समझा नहीं, सिर्फ टाइम वेस्ट करने चले गए, देश को नहीं समझा, समाज को नहीं समझा। अब ये लाइव एग्जाम्पल है और मुझे लगता है कि इस समय दिली इच्छा तो मथुरा में भी सबकी ये होगी कि हमारे यहाँ मंदिर बन जाए। इवन मुस्लिम कम्युनिटी भी चाहेगी मथुरा की कि अब यहाँ मंदिर बन जाए, कम से कम हम लोगों का रोजगार तो चल जाएगा। मस्जिद तो हम कहीं भी बना लेंगे, इस्लाम के हिसाब से कोई मस्जिद फिक्स जगह नहीं होती है। वो तो जहां पे भी आप कहीं पे भी बैठ के 4 आदमी अपनी जगह पे मस्जिद बना सकते हैं, नमाज कहीं भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको तो कोई मंदिर चाहिए नहीं, आपको तो कोई मूर्ति चाहिए नहीं, आपको तो सिर्फ बैठने की जगह चाहिए और दिशा पता होनी चाहिए कि पश्चिम की तरफ करना है।
काबा की तरफ। तो कहने का मतलब ये है कि आपको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन दिली इच्छा, मैं गारंटी से कहता हूं सर कि आज मथुरा का हर निवासी ये चाह रहा होगा कि जिस तरह से अयोध्या में भव्य मंदिर बना है, मथुरा में भी इतना या इससे भी अच्छा कृष्ण जी का मंदिर बने, जिससे पूरे मथुरा निवासियों को काम धंधा मिले, सबकी जिंदगी बदल जाएगी, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो। आज इस बात को मानिए सर कि जो दुकानें मुस्लिम कम्युनिटी के लोग अयोध्या में चला रहे हैं, क्या वहां बिक्री नहीं हो रही? या जो बिल्कुल। रेस्टोरेंट चला रहे हैं, होटल चला रहे हैं, रिक्शा चला रहे होंगे, या सब्जी बेच रहे होंगे, या कैब चला रहे होंगे, वहां ड्राइवरी का काम कुछ भी कर रहे होंगे, क्या उनकी इनकम नहीं हो रही? क्या किसी श्रद्धालु ने कहा कि आप मुस्लिम हो तो मैं आपको पैसे नहीं दूंगा, बस आप मुझे फ्री की सर्विस दो? किसी ने बोला आज तक? तो कहने का मतलब ये है कि ये बात अब धीरे धीरे देश के हर समझदार इंसान को निकलेगी कि एक तो मंदिर, चाहे वो काशी का हो, चाहे वो मथुरा का हो, एक तो इसका विवाद सुलटेगा तो समाज में शांति आएगी, दूसरा सब पक्षों का आर्थिक सुधार भी होगा, और उसका लाइव एग्जाम्पल है अयोध्या। विजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ओशियन नेटवर्क के लिए इतना समय निकालने के लिए और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार सर, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम।